Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve previous year question of एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग 2019 में पूछा हुआ एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ आरसी कपलिंग नेटवर्क इज। तो आरसी मीन्स रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा रहता है। तो कैपेसिटेंस क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करने देता है। वही इंडक्टर क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करने देता है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे आरसी कपलिंग है, तो आरसी कपलिंग का मुख्य काम क्या है, डीसी को ब्लॉक करना, टू ब्लॉक डीसी सिग्नल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग प्रोवाइड्स इम्पीडेंस मैचिंग। तो इम्पीडेंस मैचिंग कौन सा कपलिंग प्रोवाइड करता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश इज यूज टू एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डेसिबल गेन ऑफ ए कास्केडेड एम्पलीफायर इज इक्वल टू। डेसिमल गेन ऑफ कास्केडेड एम्पलीफायर, डेसिमल गेन बोल रहा है। तो देखिए जब डेसिमल गेन आपसे पूछे तो डेसिबल गेन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही डेसिमल में नहीं रहे, नॉर्मल गेन रहेगा तो प्रोडक्ट हो जाता है गेन का, और जब डेसिमल में रहे तो क्या होता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल गेन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इन निगेटिव फीडबैक, फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल्स आर। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आउटपुट एंड इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज बाय। कौन सा फीडबैक में इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो करेंट सीरीज फीडबैक में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। करेंट सीरीज फीडबैक में आउटपुट और इनपुट रेसिस्टेंस दोनों इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टैंक सर्किट ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ। कॉलपिट्स ऑसिलेटर के टैंक सर्किट में क्या क्या होता है, तो 2 कैपेसिटर होता है और 1 इंडक्टर होता है। इस तरह का कुछ C1 C2 2 कैपेसिटर होगा और इसके पैरेलल में 1 इंडक्टर लगाता है। तो 2 गैंग्ड कैपेसिटर एंड 1 फिक्स्ड क्वाइल, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर इंडक्टर इन इट्स सर्किट। कौन सा ऑसिलेटर में इंडक्टर रिक्वायर नहीं होता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर कैन बी फाउंड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। जब 2 पोर्ट नेटवर्क का हम लोग आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का मतलब हो गया, देखिए इक्वेशन क्या होता है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इक्वेशन होता है, H21 I1 प्लस H22 V2। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर रहा है, मतलब V2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट करने का मतलब जब V2 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और इसमें ये टर्म 0 नहीं होगा, क्या निकलेगा, H11 और H21 निकलेगा। तो H11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बट्टे I1 और H21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 बट्टे I1। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, H11 और H21। तो हम लोग अब ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में देखिए H11 H21 नहीं है तो केवल क्या हो जाएगा, H11, ऑप्शन ए हो जाएगा। H12 और H22 कब निकलेगा, जब
इनपुट टर्मिनल को ओपन सर्किटेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका फिगर दिया रहा है, कह रहा है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड H21। H21 इक्वल टू क्या होता है, I2/I1 होता है। इक्वेशन से अभी हम लोग देखें I2/I1। अब इस सर्किट में देखिए H21 निकालने का मतलब है जो आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करना है, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करना है। तो अगर आप देखिएगा ये बॉक्स है 2 पोर्ट नेटवर्क का, इधर I1 होता है और इधर जो है I2 होता है। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, बॉक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -I1 हो जाता है, क्योंकि बॉक्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H21 इक्वल टू I2/I1 होता है, I2/I1 और I2 की जगह पे क्या होता है, I2 इक्वल टू H21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2/I1 होता है। तो I2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -I1, क्योंकि अभी हम लोग देखिए I2 इक्वल टू -I1 होता है। बॉक्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, और बटे I1। तो I1 अनकट क्या बचेगा, -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर H पैरामीटर डिपेंड। H पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग H पैरामीटर रिप्रेजेंट इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस कौन दिखाता है, तो H11 इक्वल टू क्या होता है, V1/I1 होता है, और V1/I1 क्या है, इनपुट रेसिस्टेंस है, मीन्स V1 मीन्स इनपुट वोल्टेज और I1 इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट रेसिस्टेंस। तो H11 हो जाएगा। H11 से हमको इनपुट रेसिस्टेंस मिलता है, H12 और H21 यूनिट लेस होता है, और H22 से हमको आउटपुट एडमिटेंस मिलता है, एडमिटेंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर इज। तो क्लास AB एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, डी हो जाएगा। क्लास AB एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। क्लास A एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल कितना होता है, 0 से 360 डिग्री, फुल साइकिल में काम करता है। वही क्लास B का क्या होता है, क्लास B एम्पलीफायर का 0 से 180 डिग्री होता है। क्लास AB का 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम, और क्लास C एम्पलीफायर का लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ़िशियंसी ऑफ RC कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर इज। तो क्लास A एम्पलीफायर RC कपल्ड का इफिशियंसी कितना होता है, 25% होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डैश इज ड्यू टू अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट एट द इनपुट सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अनइक्वल एम्पलीफिकेशन होता है एट द इनपुट सिग्नल पे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग हैज़ मिनिमम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कौन सा कपलिंग में मिनिमम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो RC कपलिंग में होता है। RC कपलिंग में क्या होता है, मिड फ्रीक्वेंसी पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कम डिस्टॉर्शन होता है RC कपलिंग में। वही डायरेक्ट कपलिंग का यूज हम लोग केवल लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं करते हैं। और ट्रांसफार्मर कपलिंग में हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाई प्योरिटी साइन वेव सिग्नल। जनरेशन ऑफ हाई प्योरिटी साइन वेव सिग्नल के लिए हम लोग कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर का यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हाई प्योरिटी साइन वेव। कौन सा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस कौन कौन सा पैरामीटर होता है? तो H12 और H12, ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी जो है यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि V1 इजक्वल टू क्या होता है? H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 इजक्वल टू क्या होता है? H21 I1 प्लस H22 V2। अब देखिए, आप H12 निकालने के लिए क्या कीजिएगा? I1 को 0 कीजिएगा, मीन्स इनपुट जो है इनपुट साइड को ओपन सर्किटेड करेंगे। तो यहाँ पे I1 इजक्वल टू 0 कीजिएगा तो H12 इजक्वल टू क्या आ जाएगा? V1/V2। ये क्या है? V1/V2, दो वोल्टेज का रेशियो है, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। और उसी तरह H21 निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो है आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। तो V2 इजक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ पे H21 इजक्वल टू क्या आ जाएगा? H21 इजक्वल टू I2/I1। ये भी क्या है? दो करंट का, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा? यूनिट कट जाएगा तो डायमेंशनलेस। तो H11 का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। H22 का यूनिट क्या होता है? महो होता है, या साइमन बोलिए। और H12 और H21 क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इनपुट एंड आउटपुट रेसिस्टेंस बोथ आर वेरी हाई। कौन सा एम्पलीफायर में इनपुट और हाई आउटपुट रेसिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा होता है? तो आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइडियल केस में नॉर्मली दोनों इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस दोनों इनफाइनाइट होता है आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज बाय यूजिंग करेंट सीरीज फीडबैक। करेंट सीरीज फीडबैक का यूज करने से क्या डिक्रीज करता है? तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन डिक्रीज करता है, नॉइज भी डिक्रीज करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। बैंडविड्थ क्या होता है? करेंट सीरीज फीडबैक में बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन डिक्रीज करेगा, नॉइज डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एम्पलीफायर? राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। आइडियल एम्पलीफायर क्या होता है और इसका डिफरेंट टाइप्स जो आप पढ़े हैं, आइडियल करंट एम्पलीफायर, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, सबको लिखना है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में और करके क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग का रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग का एडवांटेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। या और करके है, व्हाट इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक। वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का यूज हम लोग ऑसिलेटर में करते हैं, निगेटिव फीडबैक का यूज हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में गेन क्या होता है? ज़्यादा इंक्रीज करता है। गेन ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद के कारण क्या होता है? अनस्टेबिलिटी होता है, स्टेबल नहीं होता है। वही निगेटिव फीडबैक में गेन क्या होता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस होने के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जिसके लिए हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं निगेटिव फीडबैक का। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर या इसी का और में क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर यूजिंग एच पैरामीटर। हम बताएंगे आपको एच पैरामीटर में कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का कैसे बनाते हैं। एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफार्मर कपल टू स्टेज एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप सी में देखिए, ग्रुप सी में क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन यहाँ भी करना है। ड्रॉ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन इट और वर्किंग। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके वर्किंग कैसे काम करता है उसको एक्सप्लेन करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसी में और करके क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ आरसी कपल टू स्टेज एम्पलीफायर एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स ओवरऑल वोल्टेज गेन। दो स्टेज का आरसी कपल का बनाना है, दोनों का सेम स्टेज सेम चीज़ कनेक्टेड होता है, बस पहले का आउटपुट को दूसरे के इनपुट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। दो स्टेज में बनाना है और उसका वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इफिशियंसी निकालना है। क्वेश्चन नंबर इसी में और करके है, ये आपका HI HFE सब चीज़ दिया हुआ है, आपको निकालना है। R0 करेंट गेन सब निकालना है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सर्किट दिया है, सर्किट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिराइव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर ए सिंगल लूप फीडबैक सिस्टम। इतना हुआ सिंबल है, ये आपको रिलेशन फाइंड करना है। या फॉर द सर्किट इन फिगर I1 V1 दिया है, I2 दिया है, V2 दिया है और H पैरामीटर निकालना है। सब दिया हुआ है, आपको H पैरामीटर निकालना है, मीन्स H11 H12 H21 और H22 निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका आपको रिलेशन पता है। जैसे कि आपको H पैरामीटर निकालना है तो H11 इक्वल टू क्या होता है, V1 बट्टा I1। यहाँ पे V1 3 वोल्ट है, I1 कितना है 1 मिली एम्पेयर है, तो कितना हो जाएगा आप 3/1। यहाँ पे वोल्ट है, मिली एम्पेयर में है, तो क्या हो जाएगा, जब रेसिस्टेंस करेंगे तो किलो ओम में हो जाएगा। फिर आपको H12 निकालना है, H21 निकालना है और H22 निकालना है। तो H22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2/V2 एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस हो जाता है। और उसी तरह H12 निकाल लेंगे और H21 निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो होता है। तो H12 क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। यहाँ से H12 निकालना तो क्या हो जाएगा, V2 जीरो करेंगे, सॉरी I1 जीरो करेंगे, तो यहाँ पे क्या H12 इक्वल टू आ जाएगा V1/V2। तो H12 आपको आ गया V1/V2। V1 V2 दोनों दिया हुआ है, V1 आपका 5 वोल्ट है, V2 6 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा 5/6। और उसी तरह H21 क्या निकल जाएगा, I2/I1 होता है, I2/I1, I2 5 मिली एम्पेयर है और I1 1 मिली एम्पेयर है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, H21 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर। कॉलपिट्स ऑसिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर और में इसी का है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन। करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसको फिर एक्सप्लेन करना है। इसी में और है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, डायरेक्ट कपलिंग लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये आपका 2019 एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा है। SBT बिहार, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे व्यू में आपका दिया हुआ है, नोट कर लें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।